मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल वकार वल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन दर्जा और मर्तबा के लिहाज से सबसे बुरा वो आदमी होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उससे किनारा कशी कर लें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, ये आपके पास एक जॉइंट प्रोपोर्शन है कि हमें कंडीशन ये दी जा रही है कि डी वेरीज जॉइंटली एज ए बी स्क्वायर सी, यानी अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो आ जाएगा डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी स्क्वायर सी। हमें वैल्यूज भी गिवन है कि डी इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और सी इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा डी इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर सी। वैल्यूज़ को पुट कर दें तो डी की वैल्यू आपके पास थी 5 के, ए की जगह आपके पास आ जाएगा 2, बी यानी कि 3 का स्क्वायर, सी आ जाएगा 10। 5 के 2, 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 10। 5 9 2 ज़ार 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल टू के। बाय में निकाल लें, ये आ जाएगा 5 बाय 180, तो ये आपके पास आ गया है 1/36 इक्वल टू के का ये आंसर इसकी मेन इक्वेशन में वापस पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास एक स्टार इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम ये कहेंगे कि डी इज इक्वल टू के की जगह वैल्यू पुट कर दें 1/36 ए बी स्क्वायर सी। इसका नाम आप रख दें कि ये आपके पास है स्टार इक्वेशन। अब हमने करना क्या था कि इस क्वेश्चन में हमने डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 3। इसी स्टार इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि डी इज इक्वल टू 1/36 ए बी स्क्वायर सी। वैल्यूज़ को पुट कर दें 1/36, ए की जगह आ जाएगा 4, बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, सी आ जाएगा 3। पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई 3, ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 588, तो ये आपके पास आ जाएगा 588/36। तो आपके पास जो डी का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 49/3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 2, इफ v varies directly as a का स्क्वायर and v directly proportional to a का स्क्वायर and inversely as the product of b c का स्क्वायर। इस साइन को हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा k a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी का स्क्वायर। वैल्यूज़ हमें गिवन है कि a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू भी 2 है। वैल्यू पुट करते हैं। v इज इक्वल टू 2 के a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b 7 इंटू सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 ज़ार 28। हमने क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो ये 28 ऊपर चला जाएगा और ये 64 इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ से हम इसका k का आंसर निकाल लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 2 56/64। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है 7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू k। का ये आंसर हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे।
तो यहाँ से अगर हम मेन इक्वेशन बनाना चाहें तो ये आ जाएगा v इक्वल टू 7/8 a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC। इसको हम दे देते हैं कि ये हमारी स्टार इक्वेशन है। अब यहाँ से हमने क्या करना था, हमने v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। व्हेन a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज़ को स्टार इक्वेशन में पुट कर दें। v इक्वल टू 7/8 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, b आपके पास आ जाएगा 3, c आपके पास आ जाएगा 1। 7/8 6 का स्क्वायर करेंगे 36, bc का स्क्वायर है और 3 1 जार 3, बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई 36/3। तो आपके पास v का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21/2। हमने इस क्वेश्चन में v की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। 3 मैंने इक्वेशन बनाएंगे कि u वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ x y क्यूब, यानी कि u है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x y का क्यूब एंड इन्वर्सली एज z का स्क्वायर। इसको हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा कि x y का क्यूब z का स्क्वायर। वैल्यूज हमें गिवन है कि u इज़ इक्वल टू 27, x इज़ इक्वल टू 7, y इज़ इक्वल टू 6 और z इज़ इक्वल टू 7। ये सारी वैल्यू हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। u की जगह आपके पास आ जाएगा 27, के x की जगह आ जाएगा 7, y की जगह आ जाएगा 6 का क्यूब और z का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 27 ये आ जाएगा के 6 का क्यूब करेंगे 216 मल्टीप्लाई 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1512। 7 का स्क्वायर 49। 27 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1512 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से हम के का आंसर निकाल लेंगे। 27 मल्टीप्लाई 49 1323 डिवाइडेड बाय 1512 इक्वल टू के। इसका अगर हम आंसर निकालें 1512 तो ये आपके पास आ जाएगा 7/8 इक्वल टू के का ये आंसर हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब मैं इस इक्वेशन में के का आंसर पुट करूँगा तो हमारे पास ये मैन इक्वेशन बन जाएगी कि u इज़ इक्वल टू 7/8 एक्स वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर। ये आपके पास मैन इक्वेशन बन गई। u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू 3। u इज़ इक्वल टू 7/8, x की जगह आ जाएगा 6, y का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 7/8, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 6 आर 48 और 3 का स्क्वायर 9। इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/8 मल्टीप्लाई 48/9 तो ये आपके पास आ जाएगा u इज़ इक्वल टू 14/3। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूँगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि ख़ुद पर बीत जाने पर ही समझ आती हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।